सुप्रभात। आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वर्ण स्थान के बारे में जानेंगे। वर्ण स्थान को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला उच्चारण स्थान और दूसरा प्रयत्न। उच्चारण स्थान। स्वर हो या व्यंजन, सबका उच्चारण मुंह के भीतर कंठ से ओठ के बीच कहीं ना कहीं पर होता है। इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। इन स्थानों से टकराती हुई प्राणवायु ध्वनियों को उत्पन्न करती है। इसे याद रखने के लिए निम्नलिखित सूत्रों को जानेंगे ताकि सरलता से उच्चारण स्थान को याद रख सकें। सर्वप्रथम अ, कु, विसर्ज, निया, नाम, कंठ। अ, आ, कवर्ग। कवर कहता है क कवर। क कवर कौन कौन है? तो क, ख, ग, घ, अंग। ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इस वर्णों को कंठ वर्ण कहते हैं। दूसरा है ई, चू, यसा, नाम, तालु। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चवर्ग, य तथा तालब स का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। तीसरा है री, टुर, सा, नाम, मूर्धा। ह्रस्व री, दीर्घ री, टवर्ग, र तथा मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। चौथा है ऋ, तुल, सा, नाम, दंता। ऋ, तवर्ग, ल तथा दंत स का उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसलिए इन वर्णों को दंत वर्ण कहते हैं। पांचवा है उ, पु, पद्मा, निया, नामो, स्ठो। इसके अंतर्गत इन सूत्र में ह्रस्व उ, दीर्घ उ, पवर्ग तथा उपमा निय प, फ के पहले विसर्ग जैसा उच्चारण हो तो उसका स्थान ओठों के स्पर्श से होता है, इसलिए इन वर्णों को ओष्ठ वर्ण कहते हैं। छठा है य, मंग, न, ना, नाम, नासिका, च। प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर अर्थात य, अंग, म,
मूर्धन्त न और दंत न का उपयोग नाक से होता है, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। सातवां है ए द तो कंठ तालु। इन सूत्रों में ए दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों मिलकर होता है, इसलिए इसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। 6 सूत्रों में हम लोगों ने यह जाना कि स्वरों के भी अपने उच्चारण स्थान है। जैसे अ कंठ है, हर्ष ई तालव्य, हर्ष उ ओष्ठ है, दीर्घ ई रि मूर्धन्य, रि दंत है। उसी तरह दीर्घ और प्लुत स्वरों के भी यही स्थान होते हैं। लेकिन संध्याक 7वां सूत्र में देखा, संध्याक्षरों के उच्चारण स्थान में दो दो स्थानों का उपयोग होता है। जैसे ए कंठ तालु। अब 8वां ओ द तो कंठस्थम। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ दोनों मिलकर होता है, इसलिए इन वर्णों को कंठस्थ वर्ण कहते हैं। 9वां है वकारस्य दंतोष्ठम। व का उच्चारण स्थान दांत और ओठ दोनों मिलकर होता है, इसलिए इन वर्णों को दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। 10वां है नासिका। ये एस के जैसा इसका उच्चारण अ होता है। अनुस्वारस्य। अनुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक है, इसलिए इन वर्णों को नासिक्य वर्ण कहते हैं। उच्चारण स्थानों का महत्व संधि प्रकरण में बहुत अधिक होता है। जैसे अ जोड़ ई मिलकर बनता है ए, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन दोनों के योग से ए बना, इसलिए उसका उच्चारण क्या हो गया? कंठ तालव्य वर्ण। अब है वायु संवेग के आधार पर। वायु का अर्थ होता है प्राण अर्थात हवा। इसके आधार पर इन व्यंजन वर्णों का 2 भागों में विभक्त किया गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्ण स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 भागों में विभक्त है। घोष, अघोष। घोष की परिभाषा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न हो उसे घोष वर्ण कहते हैं। सभी स्वर जैसे अ, आ, हरस ई, दीर्घ ई, हरस उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ ई, ए, ओ, औ, ये सभी घोष हैं और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा
और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग से यहाँ तात्पर्य है कि क का वर्ग, क का तीसरा हो गया क, घ, अंग, ज, झ, य, ट, ट का तीसरा हो गया ड, ढ, मूर्धन्य न, द तवर का ध, दंत न, ब, भ और म। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व और ह आदि वर्ण घोष कहलाते हैं। घोष को सघोष भी कहा जाता है। तो याद रखने के लिए यह सूत्र याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ह और ह। अब अघोष, अघोष की परिभाषा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं हो वह अघोष कहलाता है। इसका जो है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला से तात्पर्य है कि क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च, छ, ट वर्ग का ट, ठ, त वर्ग का त, थ, प वर्ग का प और फ। और ऊष्म व्यंजन तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स आदि वर्ण क्या है? अघोष है। इसको हमेशा ट्रिक के याद रखना है कि पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का क्या है? अघोष है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण की परिभाषा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा, पांचवा से है कि क का जैसे क वर्ग का तो क, ग और अंग, च वर्ग का च, ज, य, ट वर्ग का ट, ड, मूर्धन्य न, त वर्ग का त, द, दंत न, प वर्ग का प, ब, म। अर्थात जितने विषम संख्या है, प्रत्येक वर्ण विषम संख्या 1, 3, 5 है, ये सभी अल्पप्राण है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये भी अल्पप्राण है। अब है महाप्राण। तो महाप्राण की परिभाषा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। इसको याद रखने का आसान तरीका है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा से यहाँ तात्पर्य है कि ख क वर्ग का और घ, च वर्ग का छ, झ, ट वर्ग का ठ, ढ, त वर्ग का थ, ध, प वर्ग का फ, भ। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में
जिसे तालब स कहते हैं, मूर्धन स, दंत स और ह आदि महाप्राण वर्ण हैं। बच्चों, वर्ण विचार यहाँ समाप्त हुआ और अगले वीडियो में पद विचार के बारे में बताएंगे। बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद बच्चों।